हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 देख लेते हैं क्या बोला है हमसे। क्वेश्चन नंबर 116 बोला है हमसे कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। देखो हमें यहाँ पर एक कन्वर्जन दिया हुआ है। इस कन्वर्जन में जो हमारा यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड है, इस प्रोपेनोइक एसिड से हमें यहाँ पर एसिडिक एसिड हमें यहाँ पर फॉर्म करके दिखाना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। तो देखो उसने बोला है हमें यहाँ पर एक कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसने बोला है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमारा यहाँ पर है प्रोपेनोइक एसिड, उससे हमारा यहाँ पर एसिटिक एसिड हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। प्रोप मतलब प्रोप हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, प्रोप हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे 3 कार्बन एटम हो, ठीक है। देखो 1 2 3 एन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर सारे हमारे सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर ये ओइक एसिड है, ओइक एसिड हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा COOH ग्रुप हमारा अटैच हो, ठीक है। देखो हमारा कार्बन, इस कार्बन से हमारा COOH यहाँ पर हमारा ग्रुप अटैच हुआ, ठीक है। तो कहते हैं नंबरिंग 1 2 3। देखो उसने यहाँ पर जो हमारा ओइक एसिड था उसका कोई हमारे यहाँ पर नंबर नहीं लिखा हुआ था, तो हम समझते हैं हमारी कार्बन की फर्स्ट पोजीशन है, वहाँ पर ही हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ होगा, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पर कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट, इधर आ जाएगा हमारा CH2 1 2 2 4, इधर आ जाएगा हमारा CH3 3 और 1 4। ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया प्रोपेनोइक एसिड का। प्रोपेनोइक एसिड से हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, देखो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH आ जाए, उसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे देखो जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट भी देखो यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी हमारा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर देखो सिंपल सा एक फर्क दिख रहा होगा। जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमारा यहाँ पर 3 कार्बन वाला रिएक्टेंट है, मतलब 3 कार्बन वाला हमारा यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट है वो हमारा 2 कार्बन वाला हमारे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ पर हमारा 2 कार्बन वाला हमारा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और आप इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे तो आपको देखो दिखेगा यहाँ पर जो हमारा CH2 मतलब इस CH2 का हमें यहाँ से रिमूवल करना है, ठीक है। जब हमारा CH2 का से हमारा रिमूवल हो जाएगा तो यहाँ से हमारा एसिटिक एसिड हमारा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 116 है, हमारा यहाँ पर कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये बात मैं आपको काफ़ी पहले भी बता चुका हूँ। जो हमारे कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जो हम वो कन्वर्जन करते हैं, एक कन्वर्जन को करने के लिए काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक तरीका यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने और कहीं से पढ़ रहे होंगे, लाइक अगर आप और किसी बुक में देख रहे होंगे तो वहाँ पर हमारा और कोई तरीका अगर यूज़ हो रहा हो तो वो तरीका वो हमारा सही होगा इसी कन्वर्जन के लिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा प्रोपेनोइक एसिड है, मतलब जो हमारा यहाँ पर ये CH3 CH2 COOH है, ठीक है। हमें इसको कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड में। तो देखो हमारा डायरेक्ट तो हमारा कन्वर्ट नहीं होगा, ये जो हमारे यहाँ पर ये कन्वर्जन होता है, जो हमारा कई स्टेप का कन्वर्जन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में जो हमारा यहाँ पर ये प्रोपेनोइक एसिड है, जब इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं NaOH के, और उसके साथ हम यहाँ पर लेते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम मतलब CaO इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, किसके प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, देखो यहाँ से हमारा COOH यहाँ से हमारा पूरा कंप्लीट निकल गया, और इसी कार्बन से हमारा हाइड्रोजन आकर अटैच हो गया। तो सभी का हमारा देखो यहाँ पर हमारा ही 2 कार्बन वाला हमारा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, या बोलो आप देखो ये क्या था, ये हमारा यहाँ पर था प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड से आप देखो यहाँ पर हमारा 2 कार्बन वाला हमारा यहाँ पर इथेन हमारा यहाँ पर ही फॉर्म हो गया है, ठीक है। अब देखो हुआ कैसे है, जब प्रोपेनोइक एसिड को जब हमने रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और CaO हीट मतलब सोडा लाइम की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हमारा इथेन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमारा हाइड्रोकार्बन हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया है, ठीक है। जब इस इथेन या बोलो हाइड्रोकार्बन को जब हमने इसको फर्दर और दोबारा रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 के साथ, और हम यहाँ पर ले रहे हैं सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होकर आता है वो आता है यहाँ पर हमारा CH3 CH2Br। इसका मतलब क्या होगा, देखो 1 2 2 कार्बन है, कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पर लगा हुआ है हमारा Br, तो हो जाएगा ब्रोमो 2 कार्बन के हम यूज़ करते हैं इथेन, ब्रोमो इथेन हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर के आ जाता है, ठीक है। मतलब जब इथेन को जब हमने यहाँ पर रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 और लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा ब्रोमो इथेन हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर के आ गया
है, ठीक है। अब देखो जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो तो हमें यहाँ पर ब्रोमोइथेन नहीं चाहिए था, चाहिए क्या था देखो, हमें प्रोडक्ट जो चाहिए था वो हमें यहाँ पर चाहिए था ये एसिटिक एसिड, ठीक है, यहाँ बोले कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब क्या करते हैं, जो हमारा ब्रोमोइथेन है, जब ब्रोमोइथेन को अब हम फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाते हैं, अब हमारे पास देखो कोई ऐसा डायरेक्ट मेथड तो नहीं होता है जहाँ पर जो हमारा ब्रोमोइथेन को हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर दें एसिडिक एसिड में, ठीक है। लेकिन अगर आपको हम देखेंगे जो हमारा अल्कोहल होता है, हम अल्कोहल से हम जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो अल्कोहल होता है, जब अल्कोहल को जब हम किसी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तब हमारा जो प्रोडक्ट चाहेंगे तब हमारा फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है देखो, जो हमारा ब्रोमोइथेन है, बोलो जो हमारा एल्काइल लाइट है, जब उसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ KOH और KOH लेते हैं हम यहाँ पर ये एक्वस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है देखो, यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करके आता है वो यहाँ पर हमारा CH3CH2OH हमारा यहाँ पर फॉर्म करके आता है, ठीक है। 2 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं इथेनॉल, हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर के आ जाता है, ठीक है। इथेनॉल मतलब अल्कोहल हमारा यहाँ पर ही फॉर्म होकर के आ गया है, ठीक है। जब इथेनॉल या अल्कोहल को जब हम फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइन KMnO4 की प्रेजेंस में, और आपको बताया देखो जो हमारा यहाँ पर एक KMnO4 है, ये हमारा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि आपको बताया अगर जब हमारा अल्कोहल है या जो इथेनॉल है, जब इथेनॉल को अगर हम एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो पाएगा, वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस रीजन की वजह से क्या करते हैं, जो हमारा इथेनॉल है या बोलो जो हमारा अल्कोहल है, उसको हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जब उसको हम रिएक्ट करवाते हैं तो वहाँ पर देखो हमारा क्या था, यहाँ पर देखो अब हमारा 2 कार्बन वाला इथेनॉल था, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा 2 कार्बन वाला ही हमारा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमारा एसिटिक एसिड हमारा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है देखो, यहाँ पर जो हमारा प्रोपेनोइक एसिड है, जब प्रोपेनोइक एसिड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ NaOH और यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं सोडा लाइम के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा इथेन हमारा यहाँ पर फॉर्म होता है। जब इथेन को हम फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 और लाइट, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा ब्रोमोइथेन हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर आता है। या ब्रोमोइथेन को जब हम फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाते हैं KOH के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा इथेनॉल हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, या बोलो अल्कोहल हमारा फॉर्म जाता है। जब इथेनॉल या अल्कोहल को जब हम फिर दोबारा फर्दर रिएक्ट करवाते हैं एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, जो हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था वो हमने यहाँ पर लिया था KMnO4, तो तब क्या होता है, तब यहाँ पर एक हमारा एसिडिक एसिड हमारा फॉर्म होकर के आ जाता है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 116, काफ़ी ज़्यादा ये हमारा यहाँ पर एक ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें हमें सिंपली कन्वर्ट करके दिखाना था कि ये हमारा यहाँ पर कन्वर्जन हमारा यहाँ पर कैसे होगा, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 116, ठीक है। थैंक यू।